क्रांतियाँ होती हैं दुनिया में, जो क्रांतियाँ हैं, हर लोगों के बीच में कोई ना कोई ऐसा शख्स पैदा होता है जो उस क्रांति को जन्म देता है। मैंने अमेरिका की जो काले लोगों की क्रांति है उसको बहुत गंभीरता से पढ़ा है। उसमें एक कंसेप्ट है कि इब्राहिम लिंकन ने जब दास्तां ख़त्म करी थी तो वहाँ के जो गोरे लोग थे उनको ये स्वीकार नहीं था कि काले लोगों को भी अधिकार दिए जाए, तो इब्राहिम को गोली मार दी गई। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उसने एक चेतना छोड़ी कि काले लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि अगर हम दास नहीं है, दास्तां ख़त्म हो गई है, तो फिर काले और गोरे में अंतर क्यों। इसी को जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने वहाँ एक प्रथम थी कि बस जो होती थी, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ बसें चलती हैं, जो बस होती थी उसकी पहली 4 सीटें गोरे लोगों के लिए होती थी, पिछली 4 सीटें छोटी बसेज होती थी वो काले लोगों के लिए। वो भी इस शर्त पे होती थी कि अगर कोई गोरा आदमी चढ़ जाए तो वो काले आदमी को अपनी सीट खाली करके उसको देनी पड़ती। तो एक रोज़ा पाक नाम की एक औरत थी, काली थी, पढ़ी लिखी थी, तो उसने बहुत बार चढ़ती रही बस में, उठती रही उतरती रही। एक दिन उसने फैसला किया कि कब तक मैं ऐसे ही करती रहूँगी, मुझे एक दिन अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर मैं जहाँ बैठ गई, अगर गोरा मेरे लिए सीट नहीं छोड़ रहा तो मैं काली होकर उसके लिए सीट क्यों छोड़ूं। तो एक दिन वो बस में चढ़ी और उसने जैसे ही बस में बैठ गई तो एक अंग्रेज चढ़ा, उसने उसको कहा उठ, वो कहती नहीं। उसने कंडक्टर को कहा, विलियम ब्लेक को, कि भाई इसको उठा, तो वो कहती है कि भाई आज तो मैंने मन बना लिया है, आप मुझे उठाकर नीचे फेंक दो, आप मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दो, लेकिन मैं अपनी ये सीट छोड़ने वाली नहीं। पुलिस बुलाई गई, उसको चार्ज कर लिया, और चार्ज कर लिया तो वहाँ के जो काले लोग थे उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग भी उसी क्रांति का हिस्सा थे, उन्होंने एक फैसला लिया कि आज से हम कितना भी पैदल चलना पड़े, हमारे पास जो टैक्सियाँ हैं उनको हम बस के किराए के भाड़े में लगा देंगे, लेकिन ये गोरे लोगों की बस में नहीं सवार हैं। और वो 381 दिन आप अंदाज़ा लगाए कि आज़ादी की कुर्बानी कैसी होती है। और फिर आप सोचें कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिया उसमें आपका क्या योगदान है, कौन सी कुर्बानी दी है आपने। तो 381 दिन वो चली तो सुप्रीम कोर्ट को झुककर ये फैसला रद्द करना पड़ा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि आप एक एक आदमी जो जहाँ बैठा है, एक एक मेरी बहन बेटियाँ माँ जो जहाँ बैठी हैं, और भाई मेरे बच्चे जो है आने वाले, अपने बच्चों को सिखाओ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जो काम करना था वो करके चले गए, जो कुर्बानी देनी थी वो कुर्बानी दे दी, लेकिन आज हम कौन सी कुर्बानी दे रहे, आज हम बाबा साहब के लिए क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप बाबा साहब के रास्ते पे निकलेंगे, मैं दावे से कहता हूँ आपकी आज़ादी को कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन आप आज़ाद हो जाएंगे उस दिन चूड़े के घर में चूड़ा, चमार के घर में चमार, नाई के घर में नाई, मोची के घर में मोची नहीं, एक भारतीय पैदा होगा और भारत को संविधान को मानने वाला होगा। जय भीम, नमो बुद्धा, धन्यवाद। आज अंबेडकर को समझा, महाराष्ट्र में महारों ने समझा, महाराष्ट्र में महार लोग आगे निकल गए, चमारों ने कम समझा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में चमारों ने समझा, चमार आगे निकल गए, और आपके बिहार में दुसाध जाति ने समझा, पासवान जिसे कहते हैं वो अंबेडकर को समझे, वो आगे निकल गए।
इसके बाद आपके खटिक समाज से सुनकर उन्होंने समझा, वो आगे निकल गए। जिन्हें आप धोबी समाज कहते हैं, उन्होंने अंबेडकर को समझा, वो आगे निकल गए। अभी तो हमारा समाज सुन सुन के, देख करके, पढ़ करके सीख रहा है। हमारे जितने बहुजन समाज है, जितना तेजी से अंबेडकर साहब को समझेगा। और अभी सुबचन साहब ने क्या बोला कि जब CNN ने इंटरव्यू लिया 45 मिनट्स, तो ये पूछ रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर का विश्व के धरातल पर क्या योगदान है। जब बाबा साहब अंबेडकर का योगदान हमारा जो जातियों में हिंदुओं ने बांट रखा है, जबकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी बौद्ध हैं, जब इस कॉन्सेप्ट को पूरा अहीर, चमार, गरड़ी ये नाम है, ये एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, तो इस मनुष्यों का नाम उल्टा पुल्टा रख दिया गया है। इस उल्टा पुल्टा को सीधा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कह दिया कि हम लोग नीच नहीं हैं, हम लोग अछूत नहीं हैं, हम लोग अस्पृश्य नहीं हैं, हम लोग दलित नहीं हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको बता दिया है। उसी मिशन मूवमेंट को, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय सुबचन साहब, परम आदरणीय गेल के जनरल मैनेजर सुशील कुमार, गेल के ही उप महाप्रभु रामचंद्र जी, गेल के ही आदरणीय गौतम जी चीफ मैनेजर गेल, और वहीं के गेल के SC/ST एसोसिएशन के परम आदरणीय प्रमोद कुमार जी, अशोक प्रबुद्ध जी, संजय जी आजमगढ़ से, मऊ से, तमाम जिलों से लोग, आप लोग चंदौली से उपस्थित हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग ये सोचे कि बहल साहब इतनी बातें कहने के लिए कि पता नहीं मेरी बातों से कौन इंस्पायर्ड हो जाएगा, कौन प्रेरित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मरने के बाद जब ये अंबेडकरवादी जितने हैं, जितने अंबेडकर मूवमेंट को चलाने वाले हैं, बहुजन आंदोलन को समझने वाले लोग हैं, ये लोग हमारे मरने के बाद ये लोग बहल जी को भी याद रखेंगे कि बहल जी ने आए और अंबेडकर स्मारक कचहरी पर बात बोल के गए। ये आंदोलन की कड़ी है और ऐसे ही आंदोलन चलता है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? जब एक कवि ने कल्पना किया होगा कि आसमां में छेद भी करना है, तो उस समय लोग कहा होगा कि पागल है। और याद रखिए, बाबा साहब अंबेडकर भी अपने जमाने के पागल ही कहे गए, बुद्ध भी अपने जमाने के पागल ही कहे गए, मानवर कांशीराम साहब भी अपने जमाने के पागल कहे गए, ज्योतिबा फूले भी अपने जमाने के पागल कहे गए। याद रखिए, वे लोग पागल बनते बनते महान हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पुरुषों के बिना समझदार होते होते कहीं ऐसा ना हो कि पागल बन जाएं। तो मेरे साथियों, पागल बनिए, आंदोलन करिए, महामानव बनिए। और आप लोग कहते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा। अंबेडकर साहब यही सोचे होते, फूले यही सोचे होते, कांशीराम यही सोचे होते, बुद्ध यही सोचे होते, तो आज गले में मटका लेकर सड़े गड़े गलियों में घूमते रहते। आज आप लोगों को जो प्रबोधन संबोधन परम आदरणीय हमारे महान वक्ता, हो सकता है कि आपके घर में हमारे बुलावे पर, रिक्वेस्ट पर आ गए हैं, लेकिन इनके उद्बोधन में जो बातें हैं, हम लोग मंच पर बैठे रहते हैं, चाहे उधर बैठे रहते हैं, हम लोग एक एक शब्दों को सुनकर अनुकरण करते हैं। कहीं मंच पर जाकर के बात करने का मौका मिलता है। आदरणीय सुबचन साहब जब एयरपोर्ट से वापस हो रहे थे बनारस के लिए, उन्होंने कहा हमारे लोग जानकार तो हो रहे हैं लेकिन समझदार नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर समझदारी पैदा नहीं हो पा रही है। तो हमने कहा सर ये बताइए, हमारा 90% समाज अंबेडकर साहब के आंदोलन को क्यों नहीं समझना चाहता? कहें तब उन्होंने कहा कि हमारा समाज वास्तव में अभी
चिंतनशील नहीं है, हमारा समाज समझदार नहीं है, तो हम लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष है कि जिन्हें ललुआ समाज कहा जाता है, जिसे मूर्ख समाज कहा जाता है, जिसे अनपढ़ समाज कहा जाता है, जिसे गंवार समाज कहा जा रहा है, उस समाज को गीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, सामान्य ज्ञान के माध्यम से उस जो ललुआ समाज को समझदार बना करके तब जाकर के अपने बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को पूरा करना है। तो मेरे साथियों, अभी उधर मैं गया था, लोग कह रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, मुझे घर जाना है। हमने घर जाके करोगे क्या बहन साहब वहां से लंदन से आए हैं, उनका घर छोटा था क्या? अरे जिस घर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री पूर्व बीपी सिंह ने किया हो, रामविलास पासवान जैसे शख्सियत वहां पर रही हो, आदरणीय बहन मायावती जी रही हो, मानवर कांसी राम साहब उनके घर में रहे हो, ऐसे शख्सियत इस पंडाल में गर्मी में लंदन की ठंडी में रहने वाले बैठते और आप घर जाने की बात करते हैं। कैसे आंदोलन चलेगा? कैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर को, मिशन को, मूवमेंट को चलाने चले हैं? अभी बहल साहब से पहले सुबचन साहब ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे शख्सियत हैं और ऐसे महापुरुष जिसको 145 देश तो अपनी जयंती मनाते हैं और भारत के अंदर अप्रैल से लेकर के जुलाई तक चलता है। जरा सोचिए, एक दिन कम हो पा रहा है, एक दिन कम ही हो पाता है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने के लिए, समझने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने तन का त्याग करना पड़ेगा, अपने मन का करना पड़ेगा, अपने धन का करना पड़ेगा, धूप पानी बरसात में गलना पड़ेगा, तब जाकर के अम्बेडकर के आंदोलन को चला पाएंगे हम लोग। वो तो चाहते हैं कि अम्बेडकर वाले अम्बेडकर को भूल जाएं, लेकिन हमारा कौन सा फायदा होने वाला अम्बेडकर को भूलने में? तो मेरे साथियों, ये घटना मानवर साहब के साथ घटती है। मानवर साहब साइकिल यात्रा पर थे और कहीं बीच में रुक गए तो बरसात होने लगी, तो लोगों ने कहा मानवर साहब बरसात होने लगी तो हम लोगों को थोड़ा बरसात के बाद चलना चाहिए। तब मानवर कांसीराम साहब ने कहा, तुम बरसात की बात कर रहे हो, प्रकृति अपना काम बंद नहीं कर रही है, तो तुम कौन होते अपनी साइकिल यात्रा को रोकने वाले? तो मेरे रन फॉर अम्बेडकर को चलाने वाले, अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने वाले, रन फॉर एजुकेशन को चलाने वाले, रन फॉर जस्टिस को चलाने वाले, रन फॉर फ्रीडम को चलाने वाले, रन फॉर बुद्धिज्म को चलाने वाले, तुमको तब तक नहीं रुकना है जब तक तेरे बदन में सांस है, तेरी जब तक सांस चलती है तुम आगे बढ़ते जाना। और जिंदगी में कभी रुकना मत, कभी थकना मत, कभी डिगना मत, तुम चलते रहना। और एक बात याद रखना मेरे साथियों, यदि कभी तुम्हें थकावट हो, कभी रुकावट हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद रखना। सफलता की कुंजी देकर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को गए हैं कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हो गया, आशा का युग प्रारंभ हो गया। तुम्हारा हमारा उद्धार करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। यदि हम लोगों ने ठान लिया है तो अपना उद्धार हम लोग स्वयं करेंगे और स्वयं करने के लिए आज रन फॉर अम्बेडकर का आंदोलन चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आप रन फॉर अम्बेडकर में चलेंगे। रूट है, भीमनगर जाएंगे, शिवपुर चुंगी जाएंगे, संत तुलानंद जाएंगे, गिलट बाजार आएंगे, अर्दली बाजार आएंगे, पुलिस लाइन से होते हुए पुनः इसी प्रांगण में आ जाएंगे। तो जितने साथी का गीत का अभी शुरुआत नहीं हुआ है, भाषण का शुरुआत नहीं हुआ है,
और आपका जो डांस का कुछ बाकी है वो हो करके आपको सम्मान आपके लिए पुरस्कार रखे गए हैं। तो इसलिए आपको सम्मानित करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। यदि हम आपका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा और आपका सम्मान कौन करेगा? अरे अनादर करने के लिए जो लोग पैदा हुए हैं और करते आए हैं सदियों से, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कह दिया कि जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो ये है कि हम सम्मान के साथ जीते हैं कि नहीं। सम्मान के साथ जीना है। हमारी दिशा कितनी हम दूरी चले ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी दिशा ये होनी चाहिए कि हम किस दिशा में चले हैं। तो दिशा महत्वपूर्ण है, दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आज आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, लाइट चना की भी व्यवस्था की गई थी कि हमारे साथियों को भूख न लगे। फिर भी यदि कहीं से आपको कोई तकलीफ हो जाती है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पेट का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पेट का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन नाक और सम्मान का आंदोलन है। इसलिए अपने सम्मान के लिए आप लोग रन फॉर अम्बेडकर को सफल बनाएं। आपका सम्मान कौन करेगा? अरे अनादर करने के लिए जो लोग पैदा हुए हैं और करते आए हैं सदियों से, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कह दिया कि जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो ये है कि हम सम्मान के साथ जीते हैं कि नहीं। सम्मान के साथ जीना है। हमारी दिशा कितनी हम दूरी चले ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी दिशा ये होनी चाहिए कि हम किस दिशा में चले हैं। तो दिशा महत्वपूर्ण है, दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आज आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, लाइट चना की भी व्यवस्था की गई थी कि हमारे साथियों को भूख न लगे। फिर भी यदि कहीं से आपको कोई तकलीफ हो जाती है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पेट का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पेट का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन नाक और सम्मान का आंदोलन है। इसलिए अपने सम्मान के लिए आप लोग रन फॉर अम्बेडकर को सफल बनाएं।
साथियों, मैं वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एक दो चीज़ें जो आज मैंने नोटिस करी तो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। आज पहला समय है कि रन फॉर अम्बेडकर की पूरी जो यात्रा है मैं उसमें उपस्थित रहा, और जिन लोगों ने भी आज इस रन फॉर अम्बेडकर की यात्रा में हिस्सा लिया है, मैं लंदन से आकर उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जब मैं धूप में, मैं तो गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन जो लेडीज और बच्चे 10 किलोमीटर तक की यात्रा धूप में चल के आए, उनको भी सल्यूट किए बगैर मैं रह नहीं सका कि भाई उनकी कमिटमेंट, उनकी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा देखकर मैं दग दग रह गया। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ की। मुझे याद आ रहा है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन तो हम मना ही रहे हैं, ज्योतिराव फूले जी का भी मना रहे हैं, लेकिन उनके साथ दो जो पावरफुल लेडीज जुड़ी हुई हैं उनका नाम हम थोड़ा कम लिया आज। तो मुझे लगता है कि आज अगर सावित्री माँ फूले और रमाबाई अम्बेडकर आपको देखती होगी कि धूप में मेरी बच्चियाँ आज ऐसे चल रही हैं जिनके लिए मैंने इतनी कुर्बानी करी, तो वो भी आपको आज बधाई देती होगी कि मेरा सपना, मेरी कुर्बानी आज सफल हो गई है। तो तीसरी बात, जो साथी जहाँ गाने में, भंगड़ा पाने में, जहाँ जो भी बच्चे, उनको मैं एक बात बतानी चाहता हूँ कि 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर जलंधर आए थे, पंजाब में, और उस फंक्शन की जो कंडक्शन कर रहा था, जहाँ उस फंक्शन को चला रहा था, वो था भागमल पागल, और दूसरा था जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनके आगमन में एक पोएम पढ़ी थी पंजाबी में, वो था गुरदास राम आलम। वो दोनों ही सफाई कर्मचारियों के बेटे थे, और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर वो यूनिटी आज बिखरती जा रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका बनाते हुए भागमल पागल ने गुरदास राम आलम जी को कहा कि आपको उनके आगमन में एक पोएम गानी है। तो गुरदास राम बोलता है कि जैसा मैं वातावरण देखूंगा मैं उसको कलमबंद कर दूंगा। तो जो वो पोएम बाबा साहब के लिए गुरदास राम आलम जी ने पढ़ी कि जे अज कौन आया सवेरे सवेरे, बड़ा शोर पैंदा गरीबां दे डेरे, ये की लैन आया तो की देन आया, समझ नहीं आंदा अजे तक मेरे, कि भाई ये कौन हमारे आ गया। कि लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़, और बड़ी लंबी पोएम है, लेकिन मेरे जो कहने का मकसद ये है वो ये है कि इतने प्रभावशाली, हालांकि बाबा साहब को पंजाबी आती नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने इतने प्रभावशाली तरीके से उसको पेश किया पोएम को, कि जब वो पेश करके बैठ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पेशली भागमल पागल को बुलाया और कहा कि उसको कहो कि मेरे लिए ये पोएम एक बार और गाए। तो मैं इन बच्चों को जो जहाँ आज कंपटीशन में हैं कि आप जब तक टूट के आपके हर मोशन में, आपकी हर बात में ऐसी झलक ना आए कि सुनने वाला मजबूर हो जाए कि आपका डांस हम एक बार और देखना चाहता हूँ, आपका गाना मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ, तो फिर समझिए कि आप अपनी योग्यता में कामयाब हैं। ये बात मुझे आपको कहनी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि भाई मैं अभी पट्टी चेंज करवा के आया तो थोड़ी सी जान आ गई मेरे में, तो मैंने कुछ छोटा सा जो
एक मैसेज मैं अपनी तरफ से दूं। बाकी एक बात लास्ट ये कहकर कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो लंदन जाकर बड़े आराम से कोई प्रोफेसर बन सकते थे, किसी पार्टी के लीडर भी बन सकते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा जीवन आप लोगों के लिए लगा दिया, इन बच्चों के लिए लगा दिया। इसलिए आप बच्चों को मेरी हदायत है, आप कपड़े अच्छे पहने चाहे ना पहने, आप अपना जन्मदिन मनाएं चाहे ना मनाएं, लेकिन बाबा साहब की जीवनी की एक किताब कम से कम 1 साल 12 साल बाद पढ़ते जाइए। जब तक आप अपने कैरियर के समय में आएंगे ना तो हजारों रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माएँ जो सुन रही हैं वो अपने बच्चों को और कुछ दें चाहे ना दें, लेकिन शिक्षा सबसे बढ़िया, जितनी की बढ़िया से बढ़िया दे सकती हैं दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कंफ्यूजन हो चुका है। गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और मंच में सभी गणमान्य और बैठे हुए सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं नागपुर के दीक्षा भूमि के पुण्य भूमि से आप ये सारनाथ के इस क्रांतिकारी भूमि से मैं बोल रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि यहाँ से धम्मा दीक्षा शुरू हुई तथागत के वक्त में, और अभी हमारे बाबा साहब ने हमारे नागपुर में दी। और मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरे फादर, मेरे पिता, वो उनके साथ में बुद्धिस्ट हो गए। और मैं पिछले 30 साल से लगभग मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं आप ही का बीच का रह गया हूँ और आप ही का हूँ। सर का एक्चुअली मैं तो हमारे सुबचन राम सर और बैल साहब को मिलने आया था, क्योंकि ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं जहाँ भी जाते हैं अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। अच्छा, कर्मठ लोगों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मैं अतिथि हूँ, मैं बगैर पूछे आया हूँ, लेकिन बड़ी बहुत खुशी है, क्योंकि जब तक हम आप एक दूसरे से रूबरू नहीं होते तब तक हम लोग एक दूसरे को पता नहीं चलता। मैं 6 महीने पीछे अभी तक मैं यूके में था और सर के पास भी गया था, और 6 महीने के बाद में फिर मैं लौट आया रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हम लोगों का बाबा साहब का जो मिशन है, राजकारण लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, समाजकारण भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन धर्म कारण बिल्कुल अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो अपनी जड़ है और जो पके हुए बाबा साहब के अंतिम क्षण का 1.5 महीने पहले का जो हम लोगों को एक धम्म देखे गए, उससे हम भूल गए। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आज? अगर हमारे दुश्मनों को, दुश्मन कौन है? हमारा बुद्ध धर्म है। अगर आप ऐसे कितने भी दिन पड़े रहे, चमार है, पासी है, महार है, जो भी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे बुद्धिस्ट होने लगेंगे तो उनको तकलीफ होने लगेगी। और वो अगर अपनाते नहीं है, आप कितने भी नाचे, कितने भी गाए, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिएगा। क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे फॉरेनर्स जो है, क्योंकि बाबा साहब हम अपने नज़रों में तो जरूर देखा है, लेकिन अगर बाहर के लोगों की नज़र में जब देखते हैं तो बाबा साहब को फैबियन बोलते हैं। फैबियन फिलोसॉफी से प्रेरित माने जाते हैं। तो व्हाट इज द फैबियन? कौन होते हैं? फैबियन वो है जो रोमन के वक्त में शुरुआत हुआ था, वो फैबियन वाला हिस्सा, और जो ग्रीकों से प्रभावित हुए थे, उनको ये लगता था कि हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को एजुकेशन चाहिए, एडिक्वेट भोजन चाहिए, उनका सम्मान चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और उनको मूलभूत सुविधा के साथ में सब चीज़ें मिलना चाहिए, और राजकारण में उनका प्रतिनिधित्व भी चाहिए। ये शुरुआत हुई थी रोमन के वक्त में, और वो 1873 में फिर शुरू हुआ, जिसमें हम लोग याद करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला है, और वो उन्होंने फैबियन सोसाइटी बनाई थी। सबको पता होगा, भाई साहब इधर बैठे हैं और वो लंदन में बैठे थे, और उन्होंने जो शुरुआत की थी, वो आज हम जब आप उनका पूरा जीवन देखते बाबा साहब का, पता चलेगा कि फैबियन का जो मूल उद्देश्य जो होता है,
हर व्यक्ति का, बाबा साहब को हमने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए कल्याण करने वाला बोधिसत्व के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वो केवल एक जाति के लिए काम नहीं करता, वो संपूर्ण समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करता है। इसलिए बाबा साहब को फैबियन भी बोलते हैं। इसलिए फैबियन का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व। बाबा साहब के बारे में जब पूछा सुभाषचंद्र राम जी को यूएस में, तब उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब जो पूरे विश्व के लिए माने जाते हैं, क्योंकि जब तक अगर व्यक्ति अगर पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्य के लिए बात नहीं करता है, तो वो मानव आदमी नहीं है। वो जातिवादी होगा, धर्मवादी होगा, वर्णवादी होगा, क्षेत्रवादी होगा, देशवादी होगा, लेकिन वो वैश्विक नहीं हो सकता। ये खासियत बाबा साहब में थी। जब तक अगर बाबा साहब को अगर उस दिशा में अगर नहीं समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा साहब को जब भी हम लोग देखते हैं, तो बाबा साहब के बहुत सारे कार्यों को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब के अमूल्य काम को हम कभी भी चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पहुंचे ही नहीं है। बाबा साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इकोनॉमिस्ट का, और उनके जो वक्त के जो बड़े उनके पहले जो हो गए थे, एडम स्मिथ या थॉमस मैथ्यू, ये सब स्कॉटिश और ब्रिटिश बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका जो प्रभाव पड़ा। और उस वक्त बाबा साहब के कंटेम्प्रेरी जो हैरोल्ड लॉस्की थे, उनके वजह से जो बाबा साहब ने ये आंदोलन चढ़ा, उसका हम परिणाम देखते हैं कि बाबा साहब मजदूरों के लिए भी काम करते हैं, मजदूर मंत्री भी बने, लेबर मिनिस्टर भी बने। तो ये बाबा साहब का व्यक्तित्व आप लोगों के सामने लाया नहीं जाता। बाबा साहब अपने सामने इतना ही लिखा जाता कि अरे बाबा साहब ने केवल एससी के लिए किया, वो रिजर्वेशन के लिए किया। बाबा साहब ने हर व्यक्ति के लिए किया। 8 घंटे की जो सेवा देने का जो प्रस्ताव लाया, बाबा साहब ने लाया। इवन जब उनका पीएचडी का थीसिस आप देख लीजिए, 1917 से 1920 के बीच का जो काम था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, तब हम लोगों के जो लोग थे, उनके जो लेबर क्लास थे, उनको भयानक दिक्कत आ गई थी। बड़ा रिसेशन चला, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके जैसा अभी कोरोना आया था, उसके बाद में हम लोग सीधे देख रहे होंगे, वैसा ही 1905 से लेकर 15 तक 3 बार उधर स्पेनिश फ्लू आया। उसके पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाबा साहब ने काम किया था। वो 3 साल देख लीजिए, 1917 से 1920 के बाबा साहब का प्रॉब्लम तो रूपी है, तो जैसा डिवैल्यूएशन किया गया पैसे का, वो बाबा साहब ने काम किया। और उसी वजह से बाबा साहब ने 32 में सबमिट किया, 23 को पब्लिश हो गया, और 25 को रॉयल कमीशन बाबा साहब को बुलाया गया इंग्लैंड में। और क्योंकि चर्चा होने लगी कि बाबा साहब की बात लोग क्यों नहीं मान रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बाबा साहब को बुलाया गया। और 1925 में बुलाने के वजह से तब बाबा साहब ने कहा था कि भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए। वो उन्होंने 25 में रखा था, जो 31 में बन गई, 35 में बन गई। तो बाबा साहब बहुत बड़ा विशाल सागर है। जब तक हम लोग बाबा साहब को वर्ल्ड लेवल में नहीं देखते, तब तक बाबा साहब को वर्ल्ड लेवल बना नहीं पाएंगे। बाबा साहब के ऊपर कई काम होने चाहिए। हम लोगों ने भी बाबा साहब की जो कंपैरिजन है रस्किन और बड़े बड़े फिलोसोफर के साथ में करना चाहिए, बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों के साथ करना चाहिए। हम लोग वो नहीं कर पाते। हम बाबा साहब को हम यही रखते हैं। बाबा साहब विशाल बड़ा आदमी था। क्योंकि जब तक मैं जहाँ 6 महीने रहा, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े लोगों के साथ में बात किया मैंने, न्यूक्लियर फिजिक्स, सब लोगों ने कहा कि बाबा साहब बहुत बड़ा अद्वितीय व्यक्तिमत्व था। यहाँ के लोगों ने, जब तक उनके शिष्य, जब तक उनके फॉलोअर्स, जब तक उनके जो मानने वाले लोग और ऊंचा नहीं लेके जाते, तब तक बाबा साहब ऊंचा नहीं हो जाएंगे। तब तक आप लोगों को प्रण लेना पड़ेगा आज कि जब तक आप लोग ऊंची शिक्षा नहीं लेंगे, बाहर अपने, अभी भाई साहब ने बोला आप कपड़े नहीं तो चलेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए। और बैद साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई जाता है पढ़ने के लिए, तो अम्बेडकर सेंटर है लंदन में, बहुत गरीब के गरीब बच्चे भी जा रहे हैं, डोम से लेकर इतने गरीब पैसे वहाँ जाके बच्चे सीख रहे हैं। और मैं सब लोगों से मिला हूँ। 2 दिन मैं लंदन में आने के पहले रहा, तो बहुत सारे बच्चे किंग्स के, इंपीरियल कॉलेज लंदन के बहुत सारे बच्चे मिलने आए, और कुछ प्रोफेसर भी मिलने आए। तो बात पता चला कि जब तक हम लोग आप लोगों को ऊंचा नहीं उठाएंगे, घर बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-1 करोड़ का घर बनाते आप लोग, लेकिन आप अपने बच्चों को 1 करोड़ लगा के देखिए। मैंने मेरा बच्चा भेजा है, मेरा बहुत पैसा नहीं, मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही हूँ, लेकिन मैंने घर नहीं बनाया। हमने क्या किया, हमने बच्चों को भेज दिया, उसी वजह से मैं भी जाके आया। तो आप अपने घर बनाने से अच्छा एक बच्चे के लिए अच्छा हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन दीजिए। बाबा साहब अगर मानते हैं आप, तो बाबा साहब को फॉलो करो। बाबा साहब अगर आपका भगवान नहीं है,
बाबा साहब आपके आदर्श पुरुष है, और आदर्श पुरुष को अगर मानते हो तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है। नहीं तो गाने गाते रहोगे, भक्त बनोगे, उसको भगवान बनोगे, एक दिन मिटा दोगे। याद रखिए, बाबा साहब को भगवान बना दिया। भगवान बनाना आसान भी है और विरोधक बना भी रहा है। आप लोग चेंज जाइए, अदरवाइज बाबा साहब खत्म करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग आज प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए। ये संकल्प भूमि मान लीजिए, ये बुद्ध की भूमि है। ये बोधिसत्व का बुद्ध भी यहाँ आके गए, क्योंकि बाबा साहब भी यहाँ नवंबर 1956 में यहाँ से चले गए, यहाँ आए थे। और ये आप लोग पवन भूमि है, आप लोग संकल्प कर लीजिए। और इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे मुसाफिर राम जी, उनसे कुछ ले जाइए, क्योंकि इतना कर्मठ व्यक्ति आप लोगों के लिए आप झकझोर दे रहा है, आपकी अस्मिता को एक तरह से कोई आयाम दे रहा है, पूरे नए नए लोगों को नए नए मंच दे रहा है, तो प्रतिभाएं बाहर से निकाल रहा है। आप पूरे अच्छे मन से इसको आगे बढ़ाइए। मेरी बहुत बहुत आपसे निवेदन है कि आप लोग हार नहीं रहे, आप लोग जीत रहे हैं। सामाजिक लड़ाई हम लोग जीत रहे, लेकिन हमारे नेता गद्दार हैं और गद्दार हम लोग को हरा रहे हैं। याद रखें, जब तक आप लोग सचेत हो जाएंगे, ये गद्दारों को भगा दीजिए। नेताओं का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं, सामाजिक लोगों की सम्मान करके देखिए। हमारे बड़े साहब को मैं देखता हूँ, घर भी देखा, उनके घर में रहा हूँ। इतने अभी उनके 2 आंखों के ऑपरेशन हो गए, एक का ऑपरेशन होने का है, तब भी वो बंदा इधर आता है। तो क्यों आता है? वो अपना जान आप लोगों के देने के तैयार हो रहा है, और आप लोग सोए हुए हैं। गद्दारों को अंदर घुसने मत दीजिए। सामाजिक कारण आप जीत रहे हैं, आगे भी जीत जाएंगे। सुबह राम जी ऐसे नहीं घूमते, सुबह से खाए पिए नहीं लोग, तो हम लोग क्यों नहीं करते, वॉशरूम के लिए जाना भी पसंद नहीं करते। ये देखिए, मिशनरी लोगों की खासियत होती है। मिशनरी लोगों को सलाम करिए, मिशनरी लोग आपके बीच में हरदम रहेंगे। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, मुसाफिर राम जी को बहुत अच्छा साथ देना पड़ेगा। और ये कारवां जो आगे बढ़ाते रहिए। मुझे आपने सुना, मैं बोलने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन जो भी मैंने बोला तो आपने मुझे सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। मैं आयोजकों का आभारी हूँ और सब लोगों का आभारी हूँ। विशेषकर मैं सुबह राम जी का और भाई साहब का आभारी हूँ, क्योंकि वो आए करके मैं आया और मैं आप लोगों सामने रूबरू हुआ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधु करिए, मिशनरी लोग आपके बीच में हरदम रहेंगे। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, मुसाफिर राम जी को बहुत अच्छा साथ देना पड़ेगा। और ये कारवां जो आगे बढ़ाते रहिए। मुझे आपने सुना, मैं बोलने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन जो भी मैंने बोला तो आपने मुझे सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। मैं आयोजकों का आभारी हूँ और सब लोगों का आभारी हूँ। विशेषकर मैं सुबह राम जी का और भाई साहब का आभारी हूँ, क्योंकि वो आए करके मैं आया और मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। धनंजय जी, कृपया आप वो लड़का लेकर के खड़े हो जाएंगे, आप मत खड़े हुए। कैट है संतना का 5 है नहीं, ये बैनर वो लड़कियों को दे दीजिए ना, लड़के पकड़ लेंगे, सांत्वना वाले पकड़ लेंगे। ताली बजा के स्वागत करिए। बाटल ऊपर करो बेटा, बाटल, इसका बाटल ऊपर करो, बाटल को ऊपर करो, पुरस्कार को ऊपर करो, इनको दीजिए, पकड़ो बेटा। आप उसको छोड़ दो, दूसरे लोग पकड़ लीजिए, ये हाँ नीचे आप लोग इसको, ये खड़ा हो जाइए, ले लीजिए, इसको कर लीजिए ऊपर थोड़ा सा, ये दूसरा वाला पुरस्कार। हाँ, साइड उनको दीजिए, सुबचन सर को आने दीजिए, जयप्रकाश। आंचल का पहला ये डांस प्रतियोगिता का है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। पहला पुरस्कार। अब तीसरा, सामान्य ज्ञान का भी रिजल्ट आ चुका है, यही लास्ट अब बटेगा। जोरदार तालियों से स्वागत। संस्कार सिंह के पांचों लोग आ गए सर,
अनिकेत कुमार, प्रीति कुमारी, मान सिंह, काजल कुमारी, आस्था राव। सुधाकर जी आप आइए। हमें जयप्रकाश जी हैं सर, आपका आराधना कुमारी, आराधना कुमारी जो कि सामान्य ज्ञान में 3rd पोजीशन पे आई हैं। में दोनों सगी बहनें हैं जो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार पाई हैं, अर्चना कुमारी और आराधना कुमारी। अर्चना कुमारी के बिहार पे उनकी मां ये पुरस्कार रिसीव करिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए साथियों मिस अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी के बिहार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धनिधि मुसाफिर सर ये बिटिया का हौसला अफजाई करें। ये आकांक्षा कुमारी जो जनरल नॉलेज में प्रथम पुरस्कार पाई है, उनका सम्मान हो रहा है। ताली जोरदार तालियों से स्वागत करिए साथियों। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सामान्य ज्ञान में आकांक्षा कुमारी, सॉरी आकांक्षा राव हैं। और साहित्य जी हैं, साहित्य दर्शन। आइए आइए इधर माला दीजिए, माला दीजिए, माला। ये टारगेट है समाज को जगाने का, है ना। कोई भी गाना होगा, बोलना होगा। हमारा गाना होता है मगर हमारे गाने में पूरा आप देखेंगे राज ही राज रहता है, मैटर रहता है, फालतू नहीं है। संस्कार को हम प्रण रह के रखे हैं कि उसको पीछे ध्यान करा के ही आगे रखिएगा, क्योंकि जो बच्चा भटक एकदम बढ़िया से नहीं बैठे यार। कष्ट करें। अरे सर फोटो सेशन अभी नहीं चल रुकेगा, अभी आप मैडम पहुंचिए। अभी राव